नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पका हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। ये अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की पूजा विधि कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासनता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंदमाता की पूजा करें। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्त जन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। स्कंद माता का मंत्र सिंहासनागता नित्यम पद्माश्रित कृतव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। स्कंद माता का ध्यान वंदे वांछित कामाथे चंद्रार्धकृत शेखाराम। सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम। अभय पद्म युग्म करा दक्षिण उरु। पटाम्बा परिधाना मृदुहास्या नानान लकार भूषिताम। मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल धारिणीम। प्रफुल्ल वंदना पल्लवांध्रा कांत कपोला पीन पयोधराम। कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीम। स्कंद माता का कवचेन बीजालिका देवी पदुपघ्रापरा। हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता। श्री ही हूँ देवी पर्वस्या पातु सर्वदा। सर्वाग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्र प्रदा। वान अवपन्मृते हूँ आफ्ट बीज समन्विता। उत्तरस्या तथाग्नेव वारुणे नैऋत्यवतु। इंद्राणा भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी। सर्वदा पातु माँ देवी चान्यान्यासु ही दिक्षु वै। वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद में रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्कंद माता कथा दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः
ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है। माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.